हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल की। इस चैनल में आपको कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलेगी। कोडिंग से स्क्रैच से अब हम शुरू करेंगे और हो सकता है हम दूसरे कोडिंग इंजन्स में भी जाए। तो इस वीडियो में मैं बिगनिंग करने वाला हूँ स्क्रैच की कि स्क्रैच में हम कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग क्या होता है मेनली। आपको पता ही होगा कोडिंग तो क्या होता है। कोडिंग मतलब जैसे भी हमारे गेम्स बनते हैं, एप्लीकेशंस बनती है मोबाइल में, और जितनी भी चीजें होती हैं मोबाइल से रिलेटेड वो सब कोडिंग से बनती है ना। तो प्रोग्रामिंग भी कहते हैं उसको। तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो बिगिनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है स्क्रैच। और ऐसा मत सोचिए कि बिगिनिंग है तो बहुत इजी। आप इसमें बहुत मजेदार गेम्स भी बना सकते हैं स्क्रैच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गूगल क्रोम पे चले जाइए और यहाँ पर मैं यहाँ स्क्रैच तो सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये स्क्रैच नाम से सर्च कर लेंगे तो सबसे ऊपर ही हमारे पास आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रैच MIT.edu करके है। इसको आप क्लिक करेंगे तो कर सकते हैं, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं आप चाहें तो। इसमें आपको कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ फीचर्स मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। लेकिन ज्वाइन करने के बाद तो ज्वाइन हो जाएगा, और अगर आप वापस से रिटर्न कर दे तो साइन इन कर सकते हैं। मैं साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है ना। साइन करे बिना भी आप या ज्वाइन करने बिना भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो साइन इन करने में कुछ भी नहीं होता, ईमेल वीमेल देना होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो कुछ यहाँ से स्टफ में जा सकते हैं अपने। माई स्टफ मीन्स जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी तक बने हुए हैं, तो मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, है ना। लेकिन अभी तो हम बिगनिंग के स्टेज से शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं आप यहाँ तक आए थे तो आप यहाँ पर क्रिएट का बटन दबा सकते हैं यहाँ पर। तो ये खुल जाएगा। ये थोड़ा सी देर लग सकता है, ले सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कुछ ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर चीज, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये कुछ गोले गोले दिखेंगे छोटे ऐसे, और इसमें कुछ कुछ लिखा होगा मोशन लुक्स साउंड इवेंट्स कंट्रोल सेंसिंग ऑपरेटर्स वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स, ऐसे करके कुछ दिखेंगे। तो इसका क्या काम है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये कुछ भी नहीं। ये जो चीज है इसको लोकेट करने के लिए जितने भी चीजें हैं ये हमारे ब्लॉक्स हैं जिससे हम कोडिंग करने वाले हैं, ठीक ना। स्क्रैच इसलिए इजी है क्योंकि वो ब्लॉक्स में पहले से लिखा हुआ है। बाकी सारे कोडिंग इंजन्स में लिखना पड़ता है हमें, इसमें हमें लिखना नहीं पड़ता है। इसमें हमारे पास ब्लॉक्स हमें गिवन रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये है। अभी इस वाले फीचर को तो रहने दीजिए। ये जो ब्लू ब्लू सा आपको सबसे नीचे दिख रहा है ये अभी के काम का नहीं। बहुत मतलब ये जब आपने कोडिंग वोडिंग सीख लिया काफी उसके बाद ये काम आएगा, ठीक है ना। ये हमारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, स्पेस है। इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, है ना। जिसमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ब्लॉक्स उठा के रख सकते हैं जिससे कोडिंग होगी। और इसको आप जूम इन जूम आउट या जैसे था पहले रीसेट कर सकते हैं वापस से ऐसे करके। और यहाँ से ऐसे करके आप ब्लॉक्स यहाँ पर उठा उठा के रखेंगे। और आपका जो जो भी प्रोग्राम है जो भी प्रोजेक्ट है वो बनता जाएगा। अभी हम देखिए, अभी हम क्या बोलते हैं देखेंगे बाद में वो कैसे बनेगा, ठीक है ना। अभी हम इस वाले पैनल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखेगा, और यहाँ पर मैंने जो पहले सिलेक्ट किया था वो ग्रीन फ्लैग एक ब्लॉक भी है व्हेन ग्रीन फ्लैग स्क्रिप्ट। तो ये कुछ भी नहीं है। कोडिंग जितने भी चीजें कोडिंग इंजन होते हैं वो एक रन वाला बटन देते हैं। तो ये रन वाला बटन है उसका, कि आपने कुछ भी कोडिंग ब्लॉक आपने मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया है तो वो कैसे रन करेगा। तो वो रनिंग बटन है ये ग्रीन फ्लैग। उसके साइड में आपको स्टॉप बटन दिख जाएगा, उसको उस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। यहाँ पर फुल स्क्रीन कुछ मोड है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ और भी मोड है। इससे ये वर्क स्पेस बड़ा हो जाएगा, इससे नॉर्मल ये हो जाएगा, वर्क इक्वल हो जाएगा रीसेट। देन हमारे पास यहाँ पर स्प्राइट। अच्छा, स्प्राइट क्या होता है। स्प्राइट कुछ भी नहीं होता दोस्तों। स्प्राइट यानी कैरेक्टर्स, यानी जितने भी आपके गेम एप्लीकेशन कुछ भी चीज है जो भी कैरेक्टर्स हैं, उसको हम स्प्राइट बोलते हैं, है ना। स्क्रैच में नहीं, काफी और भी कोडिंग इंजन में हम स्प्राइट ही बोलते हैं उसको, कैरेक्टर्स को, ठीक है ना। तो स्प्राइट इज इक्वल टू एक्चुअली कैरेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पर अभी तक एक ही कैरेक्टर है। यहाँ पर आप अच्छा इसको मैं बाद में बताऊंगा और कैरेक्टर्स कैसे ले सकते हैं। बाकी अभी के लिए जैसे अभी इसका नाम ये रखा Sprite 1, तो ये डिफॉल्ट दे रखा है। इसका नाम आप कैट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ भी दे सकते हैं, कैट नहीं कुछ भी दे सकते हैं। अभी एक्स वाई पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो इसमें मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ, ठीक है ना। इसमें बाद में आता हूँ।
मतलब ये बताने के बाद कि यहाँ ऊपर से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं, कैट ही लिख देता हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है ना। तो ये कैट, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स वाई पोजीशन का क्या मतलब होता है, एक्स का मतलब लेफ्ट राइट जाना। अभी ये 0 0 पे है, तो ये सेंटर पे है स्क्रीन में। अगर मैं इस एक्स को बढ़ा देता हूँ, यानी कि 100 कर लेते हैं, तो ये आगे बढ़नी चाहिए, यहाँ पर कहीं आनी चाहिए। देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए ये आगे को चली गई, ठीक है ना। एक्स पोजीशन यानी इस स्प्राइट का, देखिए सिलेक्टेड है यहाँ पर स्प्राइट, जैसे कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लू वाला बॉक्स भी आएगा, तो ये 100 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जितना बढ़ेगा उतना ये और क्या बोलते हैं, आपके राइट में जाता रहेगा। और जितना ये कम होगा, यानी माइनस माइनस की वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो -100 डालेंगे तो ये और पीछे चल जाएगा। और जितना डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेंगे तो ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो राइट जाएगा। ऐसा ही वाई पोजीशन में भी है। अगर आप वाई पोजीशन को लेट से अभी मान लेते, पहले 0 था तो 0 है ये, तो और अगर मैं इसको 100 कर लेता हूँ तो देखिए अब जाना चाहिए, देखिए ये देखिए ये अब जा गया। और अगर मैं इसको लेट से -100 करता हूँ तो नीचे जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही है कि एक्स वाई, एक्स ये डिक्रीज इंक्रीज, और वाई इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। देन यहाँ पर शो हाइट का बटन से यहाँ पर आप शो कर सकते हैं किसी भी स्प्राइट को और हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये साइज का है ना, साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे इसमें नॉर्मली मैं 150 कर दूं तो देखिए बड़ा हो गया, और अगर मैं इसको छोटा कर दूं लेट्स से 80, तो ये और छोटा हो गया, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वापस से नॉर्मल नॉर्मल साइज किसी भी स्प्राइट का क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर हमें किसी भी स्प्राइट को सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाना है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसको एक्स को 0 0 0 कर सकते हैं। तो एक्स को मान लेते हैं, एक सेकेंड के दोस्तों, एक्स को 0 एंड वाई को भी 0 कर देंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में आ जाएगा। डायरेक्शन डायरेक्शन आप लिख के भी दे सकते हैं मैनुअली, यहाँ से लिख के भी दे सकते हैं, और यहाँ से आपके पास एक ये आ जाएगा एरो, जिसको आप घुमा घुमा के अपने स्प्राइट को वापस से कर सकते हैं। और नॉर्मली आपको पता होगा कि 90 डिग्री, मतलब जैसा था वैसे ही 90 डिग्री में ही होता है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो स्प्राइट होता है वो 90 डिग्री पे ही रहता है, ठीक है ना, ऐसे। अब इसमें अगर हम बताएं तो आपको ये तो मिल जाएगा ये। और स्टेज के नाम से आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है, और इसके नीचे यहाँ पर बैकड्रॉप दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक नया उसमें ले गया हमें। और आप सोचेंगे ब्लॉक कहाँ गया, ब्लॉक कहीं नहीं गया दोस्तों, इस स्प्राइट में वापस से क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैकड्रॉप में, तो बैकड्रॉप इज नथिंग बट बैकग्राउंड, ठीक है ना। बैकग्राउंड को हम बैकड्रॉप बोलते हैं, जो भी बैकग्राउंड। तो जैसे मान लेते हैं मैं कुछ भी यहाँ पर करता हूँ तो वो बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्राइंग इंजन है, ठीक है ना। ड्राइंग इंजन तो आपको पता ही होगा, ड्राइंग इंजन को सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिलेक्ट करने का वो है। ड्राइंग ड्राइंग के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इरेज के लिए है, कुछ भी इरेज पर आप देख सकते हैं कि ये पेंट पॉकेट है, कुछ भी फुल होल फिल करने के लिए। ये टेक्स्ट है, कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर उसको, ठीक है ना। सिलेक्ट करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लाइन के लिए, लाइन के लिए कि लाइन अभी छोटी है, अगर मैं इसको आउटलाइन से बड़ा कर दूँ तो ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है ना, ऐसे करके। सर्कल, सर्कल कुछ भी नहीं है, सर्कल ये तो अभी फिलर के साथ है। अगर मैं इसको यहाँ से कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं अब मेरे को फिल नहीं चाहिए, जो कलर पर्पल आ रहा है कलर, तो इसमें नो आउटलाइन, ये जो लाइन है ऐसे कर दूंगा तो ये बिना उसके बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बन गया, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। और ये हमारे पास हो गया बिना फिलर का आउटलाइन का ये रेक्टेंगल, ठीक है ना। फिलर के साथ देना है तो कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो फिल, अच्छा सिलेक्टेड है तो उसी में फिल हो जाएगा, ठीक है ना। और वापस से अगर ऐसे करना है ऐसे, लेकिन मेरे को दूसरा बनाना है तो एक बार अनसिलेक्ट करना पड़ेगा कहीं पर भी और क्लिक करके, और फिर से वापस से कलर चूज करिए, और फिर ये एक ये बन जाएगा, ठीक है ना। और सब चीज़ें जितनी भी की है उसको डिलीट करने के लिए वापस सिलेक्ट टूल में जाइए, और कुछ भी नहीं करना, कुछ सिलेक्ट नहीं करना, बस ठीक है ना, बस सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है सबको, तो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितनी भी और भी चीज़ें यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप। कॉस्ट्यूम का, अच्छा कॉस्ट्यूम क्या हुआ, एक स्प्राइट है ना, स्प्राइट का भी अलग अलग नाम है और उसके अंदर भी कुछ कुछ कॉस्ट्यूम्स है। जैसे इसी में आप देखेंगे तो कॉस्ट्यूम 1 कॉस्ट्यूम 2, ठीक है ना, दो कॉस्ट्यूम हमें
डिफॉल्ट स्क्रैच ने दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिफॉल्ट की बात आई तो ये भी बता देता हूँ कि आप स्प्राइट को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे बैकड्रॉप को ड्रॉ कर सकते हैं वैसे स्प्राइट को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे आप बैकड्रॉप को ड्रॉ करते हैं वो स्प्राइट को भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर उसकी आप एक्स एंड वाई पोजीशन हिला सकते हैं। बैकड्रॉप तो कुछ नहीं, वैसे भी वो बैकग्राउंड है तो उसको क्या बोलते हैं हम हिला नहीं सकते, वो एक कैरेक्टर नहीं है गेम का, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तो ये, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये न्यू स्प्राइट हमारे पास बन गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं वापस से कैट में जाऊंगा तो ये मेरे पास ये ब्लॉक है यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं है, यानी अलग अलग स्प्राइट अलग अलग कोड ब्लॉक्स होल्ड करते हैं उसके अंदर। मतलब वही बताएगा कि वो एक गेम में या एक एप्लीकेशन में क्या क्या वो यूज करेगा, क्या वो करेगा, वो कोड ब्लॉक से ही पता चलता है। तो सबके स्पेसिफिक स्पेसिफिक है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दिया वापस से, एक डिलीट वाले बटन से यहाँ पर जो आता है। अब यहाँ पर आप और जाके करेंगे तो आप चूज अ स्प्राइट भी कर सकते हैं। चूज अ स्प्राइट में क्या होगा, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें दिखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफॉल्ट स्क्रैच ने दे रखे हैं, ये ऑल है। आप इसमें और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं, एनिमल, पीपल, पेंटेंसी, डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे अपना माउस, रखेंगे आपका अपना माउस, तो ये आपको सारे कॉस्ट्यूम दिखाने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे कॉस्ट्यूम दिखाने लग गया है। तो एक के अंदर कितने कॉस्ट्यूम्स है वो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप होवर करेंगे तो सारे कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे, और इसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जिसके आप देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप हिला भी सकते हैं। इसको आप ऐसे करके यहाँ पर कहीं पर अपने माउस से भी क्या बोलते हैं होल्ड करके हिला सकते हैं। और यहाँ पर ये अलग अलग हमारे पास कॉस्ट्यूम मिल गए, ये हमारे पास डिफॉल्ट स्क्रैच देते हैं, हमने ड्रॉ नहीं किए, ठीक है ना। मूविंग ऑन, तो हम नेक्स्ट, अच्छा कितने भी स्प्राइट हो सकते हैं हाँ एक प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर ये हो गया। सरप्राइज में कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सरप्राइज में तो कोई भी एक रैंडम आपको स्प्राइट के मिल जाएगी, ज्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं दोनों स्प्राइट को डिलीट कर देता हूँ जो नया लिया मैंने। और उसके बाद आपको मिलेगा अपलोड स्प्राइट। अपलोड स्प्राइट यानी आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आप अपने पीसी से कोई, अगर आपके पास पीसी के अंदर इमेज है तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो हो गया ये स्प्राइट लेने का। बैकड्रॉप भी आप ऐसे ही ले सकते हैं, चूज अ बैकड्रॉप में पहले से कुछ बैकड्रॉप उन्होंने दे रखे हैं स्क्रैच है, ठीक है ना। तो ये तो सब होगा ये इंटरफेस के बारे में, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जानेंगे कैसे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। थैंक यू।